एक ऐसा देश जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का कलर ग्रीन होता है। एक ऐसा देश जहाँ वॉश बेसिन और फ्लश दोनों अटैच्ड होते हैं। एक ऐसा देश जहाँ के लोग सबसे ज्यादा सालों तक जीते हैं। आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं, उस देश ने पूरी दुनिया को सिखाया है कि जीरो से हीरो आप अपनी मेहनत से कैसे बन सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जापान देश की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल वीडियो। दोस्तों, जापान 3,77,975 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ की जनसंख्या 13 करोड़ के आसपास है और जनसंख्या के मामले में ये देश दुनिया के बड़े देशों में 11वें नंबर पर आता है। इस देश में लगभग 92% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, जबकि सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में पानी को बचाने की बात हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में सालों पहले ही जापान ने एक बड़ा कदम उठा लिया था, जिसके मुताबिक यहाँ के वॉशरूम के वॉश बेसिन एंड फ्लश दोनों आपको कनेक्टेड मिलेंगे। यानी जब भी आप वॉश बेसिन में हाथ धोते हैं तो पानी सीधा फ्लश में चला जाता है। क्या आपको पता है कि जापान देश के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा सालों तक जीने वाले लोग हैं? जी हाँ, यहाँ के लोग बहुत ही फिट होते हैं और इनकी औसतन उम्र है 85 साल। अब सवाल उठता है कि यहाँ के लोग इतने फिट रहते कैसे हैं? तो उसका सीधा सा क्रेडिट जाता है यहाँ के लोगों के खान पान को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको हर चीज में ग्रीन टी मिल जाएगी। यहाँ के लोगों के लिए ऑक्सीजन के बाद अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है ग्रीन टी। तभी तो मैंने आपसे कहा था कि ये देश दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ कोक आपको ग्रीन कलर में मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक में भी ग्रीन टी मिली रहती है। जापान में सबसे ज्यादा फेवरेट ड्रिंक है चाय। फेस्टिवल और वीकेंड पर यहाँ अलग अलग तरह की चाय पी जाती है। यहाँ लगभग 100 तरह की चाय की पैदावार होती है। जापान में पी जाने वाली सभी चाय हमारी चाय से कई गुना बेहतर और सेहतमंद होती हैं, क्योंकि ये लोग अपनी चाय में चीनी और दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। जापान में ग्रीन टी का क्रेज कितना है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ जो आइसक्रीम मिलती है वो भी हरे रंग की होती है। वाकई में जब कोई इतना ज्यादा ग्रीन टी पिएगा तो लाइफ में हरियाली तो आएगी ही। चाहे वेज हो या फिर नॉन वेज, जापान के लोग ज्यादातर समुद्री चीजों को ही खाते हैं। यहाँ के लोग समुद्र में पाए जाने वाले पौधों से लेकर हर तरह के समुद्री जीव को खाने के बहुत शौकीन होते हैं। क्या आप जानते हैं कि समुद्री सब्जियां जमीन पर उगने वाली सब्जियों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर होती हैं? और साथ ही मछलियों में चिकन और रेड मीट से कई गुना ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान हर साल पूरी दुनिया में फिश सप्लाई का 10% अकेला ही कंज्यूम कर लेता है। साल भर में जापान के लोग लगभग 1 लाख टन सीवीड का सेवन कर लेते हैं। सीवीड समुद्री पौधे होते हैं और सिर्फ 1 कप सीवीड में 5 से 10 ग्राम प्रोटीन होता है और साथ ही इनमें आयोडीन और पोटेशियम की मात्रा भी भरपूर होती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जापान देश में आप आई एम सॉरी को 20 अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ कोई किसी को हल्का टच भी कर दे तो 3 बार सॉरी बोलकर जाता है। पर हमारे देश में तो आज भी कुछ लोग सॉरी को कमजोरी की निशानी समझते हैं। जापान में लोग मोटापे को लेकर बहुत ही अवेयर होते हैं। यहाँ आपको सिर्फ पहलवान ही मोटे दिखेंगे, लेकिन बाकी ज्यादातर लोग आपको यहाँ पर फिट नजर आएंगे। जापान में कडल कैफे बड़ा ही फेमस है। क्या आपको पता है कि इसमें क्या होता है? दरअसल ये एक तरह का पार्लर होता है जहाँ सुंदर सुंदर लड़कियाँ आपको रिलैक्स करती हैं बॉडी मसाज देकर। साथ में आपके साथ वो इमोशनली भी अटैच्ड होती हैं। कहा जाता है कि जो एक बार कडल कैफे गया वो बार बार यहाँ के गेट को खटखटाता है। क्या आपको पता है कि सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जापान का माना जाता है? जी हाँ, इस देश में किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज देने का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा यहाँ के स्कूल में बच्चों को ही साफ सफाई करनी पड़ती है। झाड़ू पोछा से लेकर सब कुछ बच्चे खुद ही करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जापान देश में आप कहीं भी खाना खा लो, लेकिन आपके ऊपर रेस्टोरेंट में टिप देने का कोई दबाव नहीं होता। यहाँ किसी को भी किसी भी रूप में टिप नहीं दिया जाता। यहाँ का फंडा एकदम क्लियर है कि आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, आपको सर्विस दी गई और आपने उसके बदले बिल पे किया। दोस्तों, जापान देश की बहुत सारी मान्यताएं हमारे देश से मिलती जुलती हैं। जैसे हमारे देश में भी हम जब भी किसी और से मिलने के लिए उसके घर पे जाते हैं तो घर के बाहर ही जूते चप्पल उतार देते हैं। यही हाल जापान का भी है। यहाँ के लोग भी किसी के घर के बाहर ही जूते चप्पल उतार देते हैं। जैसे कि हर देश में अच्छाई के साथ साथ बुराई भी होती है, वैसे ही इस देश में भी है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हैं। क्या आपको हिकिकोमोरी के बारे में पता है? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। इसमें लोग अपने आप को एक कमरे में बंद करके रख लेते हैं।
खुद को समाज से अलग कर लेते हैं और किसी से भी नहीं मिलते, और फिर धीरे धीरे उनके डिप्रेशन का लेवल इतना ऊपर पहुंच जाता है कि वो शख्स अपने आप को खत्म कर लेता है। इसी को हिकिकोमोरी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था जापान। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।